नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत वाइब्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी के संधि प्रकरण की। तो दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण, जिसमें हमने 14 सूत्र पढ़े थे, जिसमें से 13 संज्ञा सूत्र थे और एक विधि सूत्र था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संधियों की। वैसे तो संधियां 5 प्रकार की होती हैं, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में संधियां कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? स्वर संधि सबसे पहले है स्वर संधि, जो कि स्वरों के बीच में होती है, अर्थात अचों के बीच में होती है। तो अच प्रत्याहार है अ ई ओ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, अर्थात ये सारे स्वर। तो जो संधि आपस में स्वरों के बीच में हो, मध्य में हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो दोस्तों दूसरी है हल संधि, अर्थात व्यंजन संधि। हल संधि होती है स्वरों और व्यंजन वर्णों के बीच में या फिर व्यंजन वर्णों के ही बीच में। और तीसरी है विसर्ग संधि, जो विसर्ग के स्थान पर होती है, अर्थात विसर्गों में होती है। फिर वो व्यंजन और विसर्ग के बीच में भी हो सकती है, विसर्ग और स्वरों के बीच में भी हो सकती है, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो दोस्तों सबसे पहले है स्वर संधि अर्थात अच संधि। तो इसको पढ़ने जा रहे हैं हम। हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो इस संधि प्रकरण में यदि सारे सूत्र पढ़ना चाहें तो सारे सूत्र एक एक करवा देंगे। यदि आप मेन अर्थात जो संधियों में आवश्यक है, जरूरी जो अपवाद सूत्र नहीं है, जो मुख्य सूत्र हैं, उन्हीं को पढ़ लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वही मेन होते हैं सूत्र। तो दोस्तों सबसे पहला सूत्र है इको यणची, अर्थात ये यण संधि का सूत्र है, जो स्वर संधि में होता है यण संधि होती है। आपने हिंदी में पढ़ा भी होगा और संस्कृत में यदि नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेंगे। तो इको यणची सूत्र है सबसे पहला संधि प्रकरण का, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी का 15वां सूत्र है। तो दोस्तों इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये इति सुधि उपास्य इति स्थिते। तो दोस्तों इसकी वृत्ति है इकः स्थाने, अर्थात इक के स्थान पर। इक क्या है इसमें आपको बता देता हूँ मैं, इक क्या है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्रों में फिर प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उन प्रत्याहारों में एक इक प्रत्याहार था, जो कि अ के बाद ई आता, वहाँ से शुरू होकर रील रिक वहाँ तक है। तो ई उ रील री, इसमें 4 वर्ण आते हैं, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है कौन से, इक इति ई उ रील री। और यण क्या है? य व र ल, अर्थात दोनों में 4 वर्ण है, इक में भी 4 हैं और यण में भी 4 वर्ण हैं। तो दोस्तों इक में भी 4 हैं, यण में भी 4 हैं। तो इक को क्या आदेश होता है? इक स्थाने, इक के स्थान पर यण स्यात्, अर्थात यण हो। कब हो? इको यण अचि, अचि मतलब कि अच परे रहने पर। यहाँ देखो लिखा हुआ है इको, इको में वे देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है। तो इनका अर्थ क्या दोस्तों? इसका अर्थ है 6 का मतलब षष्ठी विभक्ति, और 1 का अर्थ है प्रथमा विभक्ति, और 7 का अर्थ है सप्तमी विभक्ति। तो इकह में षष्ठी है, यण में प्रथमा है और अचि में सप्तमी विभक्ति है। तो दोस्तों व्याकरण का ये नियम है कि जब भी किसी को कोई आदेश किया जाता है तो उसमें हमेशा ही षष्ठी विभक्ति होती है, और जो आदेश होता है उसमें हमेशा ही प्रथमा विभक्ति होती है, और जिसके परे रहते होता है उसमें सप्तमी होती है, जिससे परे रहते होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो दोस्तों इका स्थान है यण स्यात्, इक के स्थान पर यण हो, अचि अच परे रहने पर। किस विषय में? संहितायाम विषय। तो संहिता हमने पढ़ा था, संहिता का सूत्र परः सन्निकर्षः संहिता। तो उसी संहिता की बात हुई है, वर्णानामति संहिता संहिता संज्ञा साथ, ये सूत्र की वृत्ति थी। तो सूत्र बोलता था कि वर्णों की अति समीपता की संहिता संज्ञा होती है। तो उस संहिता के विषय की बात हुई है कि जब वर्णों में अति समीपता हो, कोई अन्य वर्ण का व्यवधान न हो, उस वर्ण की संहिता के विषय में, उन वर्णों की संहिता के विषय में, अर्थात आपस में नजदीक होने पर इक को यण आदेश होता है अच परे रहने पर। इसमें इक भी प्रत्याहार है, यण भी प्रत्याहार है और अच भी प्रत्याहार है। तो इक मतलब ई उ ऋ री, यण मतलब य व र ल, और अच मतलब कि अ ई उ ऋ री ए ओ ऐ औ, सारे स्वर। अब संहिता कहाँ पर होती है ये भी यहाँ देखो श्लोक के माध्यम से बताया हुआ है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः
नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। अर्थात संहिता एक पदे, संहिता एक पद में होती है नित्या। नित्या धातु उपसर्ग हो, और धातु और उपसर्ग में भी नित्य होती है। नित्या समासे, समास में भी नित्या होती है, परंतु वाक्य तु सा, परंतु वाक्य में तू तो सा मतलब वह कौन, संहिता विवक्षा इच्छा से अपेक्षते अपेक्षा की जाती है, अर्थात अपेक्षित होती है। अर्थात वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर होती है। वक्ता की इच्छा पर निर्भर होती है क्या, संहिता। देखो संहिता एक पद में, यहाँ देखो अर्थ यह है कि संहिता एक पद में, धातु और उपसर्ग के योग में और समास में नित्य होती है, परंतु वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर होती है। अर्थात एक पद का मतलब क्या है, अब जैसे ये नित्य ही देख लो, न इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, न ई त य आ, तो एक पद हो गया, ये नित्य एक पद है। तो इसमें क्या है, आपस में नज़दीक है, इनमें कोई अन्य वर्णों का व्यवधान नहीं है। जैसे इसमें 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 ये आपस में क्या है, निकट हैं, तो इनकी क्या हो गई, संहिता संज्ञा हो गई। और धातु और उपसर्ग में, जैसे कोई उपसर्ग लगाकर संपर्क, जैसे देखो सम, एक संपर्क, जैसे सम उपसर्ग पर्क, तो क्या है, सम उपसर्ग हो गया और ये शब्द हो गया, तो क्या होगा, इनमें दोनों में क्या है, संहिता है, तभी जुड़े हैं, ठीक है। जैसे संहार, सम अग्रे हार, हरी धातु, तो क्या हुआ, उपसर्ग और धातु में क्या नित्य है, यानी कि यहाँ आपस में संहिता संज्ञा हुई, तभी क्या हो गया, संधि हो गई इनकी। तो संहिता नित्य है और समास में भी नित्य होती, तभी समास हो जाता है एक दूसरे का। परंतु जब वाक्य बनाया जाता है, जैसे कोई बंदा वाक्य बोलता है, संस्कृत का वाक्य होता है या हिंदी का भी मान लो होता है, तो कई बार बंदा संधि कर देता है, समास कर देता है, कई बार नहीं करता, उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। इसी कारण बोलना भी वाक्य में नित्य नहीं है, वो बंदे की इच्छा है भी वो करे या ना करे। हाँ, इस सूत्र में देखो इक में भी 4 वर्ण है, यण में भी 4 वर्ण है। अब इक में से ई को कौन सा आदेश होगा, ऊ को यण में से कौन सा आदेश होगा, री को इन चारों में से कौन सा आदेश होगा और री को कौन सा होगा। तो इस बात को जानने के लिए हम अगला सूत्र, परिभाषा सूत्र पढ़ेंगे। कब, अगली वीडियो में। तो आप अगली वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी, आप कमेंट करके बता दें कि आपको ये सूत्र समझ में आ गया है या नहीं। हाँ, यदि और आप साथ में ये भी बताएं कि जो इसमें जैसे कि संधियों में रूप सिद्धियाँ होती हैं, तो आप चाहें तो एक वीडियो में ही एक रूप सिद्धि के सारे सूत्रों को कराकर रूप सिद्धि करा दी जाए, या फिर एक एक सूत्र को समझाया जाए, या आप हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।